अस्सलाम वालेकुम, मैं अकील सुबज़ई मुखातिब हूँ पेशावर से 2-3 इश्यूज़ पर आपके साथ अपनी मालूमात शेयर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि कौमी मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर सानहाय स्वात के बारे में मुसलसल रिपोर्ट्स शाया हो रही है और न्यूज़ एंड व्यूज़ पर ये वाला हादसा नुमाया तौर पर हमें देखने को, सुनने को और पढ़ने को मिल रहा है। काबिल सताइश बात यह है कि एक तो चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर सूबाई हुकूमत ने तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की है, ऑपरेशन शुरू किया है। इसमें ज़रूरत इस बात की है कि बग़ैर किसी रियायत की, बग़ैर किसी इम्तियाज़ के, किसी के भी ख़िलाफ़ अगर तजावुज़ात का केस है या कोई शिकायत है या सबूत है, तो बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए और किसी को भी खातिर में लाने की कोशिश न की जाए। उसकी बुनियादी वजह है कि इस वाले हादसे ने न सिर्फ ये कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस के इश्यूज़ को या कैपेसिटी को सवालिया निशान बना दिया है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस मलकन डिवीज़न और स्वात की सयाहत को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है। इस पर किसी किस्म की न सिर्फ ये कि कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश न की जाए, बल्कि इस बात को भी मद्देनज़र कर रखा जाए कि पाकिस्तान की इस वाले खूबसूरत इलाके में जिन लोगों ने माफियाज़ की शक्ल इख्तियार की है, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। इसके अलावा एक खुशआइन बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल कुंडी साहब ने एक अच्छे कदम के तौर पर एक अच्छे तासुर को कायम करने की गरज से सियालकोट का दौरा किया, जहाँ पर वो पंजाब के गवर्नर के हमरा मुतासरा ख़ानदान से मिलने के लिए गए। वहाँ पर उन्होंने ताज़ियत की और उनके साथ इजहार हमदर्दी किया। मगर दूसरी जानिब अजीब सूरत हाल उस वक्त पैदा हो गई जब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने बाकी लीडरों के तरह इस सानहे की जिम्मेदारी कबूल करने की बजाय ये कहकर लोगों के ज़ख्मों पर नमकपाशी की कि वो वहाँ पर जाए हादसा पर तंबू तो नहीं लगा सकते थे। ये तंबू लगाने के, टेंट लगाने की बात नहीं है। आपने जब लोगों को, अफसरान को डिप्टी कमिश्नर समेत मुअत्तल किया, इसका मतलब यह है कि आपकी हुकूमत ने अपनी परफॉर्मेंस, अपनी कारकर्दगी, अपनी ड्यूटी नहीं निभाई है। उनके खिलाफ या जो तजावुज़ात वाले लोग हैं या जिन लोगों ने गलत तरीके से एनओसीज़ लिए हैं, उनके खिलाफ आपका फ़र्ज़ बनता है अखलाकी तौर पर भी, इंतज़ामी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी कि आप उनके खिलाफ एक्शन ले लें, और ये एक्शन सब लोगों को नज़र आना चाहिए। दूसरी जो एक बात वो तवज्जो की मुतकाज़ी है, वो ये है कि वज़ीर आला साहब ने बहुत सखावत का मुज़ाहिरा करके, बहुत ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करके, बहुत वाबस्तगी का मुज़ाहिरा करके शुमाली वज़ीरिस्तान में जो ख़ुदकश हमला फोर्सेस पर हुआ था, उसमें जो हमारे फोर्सेस के नौजवान ज़ख्मी हो गए थे, उनकी अयादत के लिए वो गए हैं CMH पेशावर में, और वहाँ पर उन्होंने न सिर्फ ये कि फोर्सेस की तारीफ़ की है, बल्कि इस अज़म का इज़हार भी किया है कि सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और तमाम स्टेक होल्डर दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए एक पेज पर है। बहुत अच्छा किया, उनको पहले दिन जाना चाहिए था, इसलिए कि जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा को गुज़श्ता एक हफ्ते से हमलों का सामना है, माज़ी करीब के महीनों में या हफ्तों में या दिनों में हमें उसकी मिसाल नहीं मिलती। काश कि आपने जो कुछ कहा है उस पर अमल दरामद भी करे, इसलिए कि मुशाहिदे में आया है कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत सूबे की सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से या अमन अमान की बहाली के हवाले से उस दिलचस्पी का, उस ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा नहीं कर रही जिसकी ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की है कि न सिर्फ ये कि बैड गवर्नेंस के मामलात या मसाइल या मुश्किलात पर काबू पाया जाए, रियासती रेट को कायम करने की अमली कोशिश की जाए, बल्कि दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए भी तमाम स्टेक होल्डर बशमूल सूबाई हुकूमत एक पेज पर आकर इस नासूर से कौम को निजात दिलाए। बहुत शुक्रिया।